इमेजिन करो, एक परिवार हंसी मजाक में डूबा है, बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है और अचानक फोन की घंटी बजती है। कुछ ही सेकंड में वो घर, जो कुछ मिनट पहले तक जीवन से भरा था, सन्नाटे में डूब जाता है। किसी ने कहा, वो चला गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। सभी की एक ही प्रतिक्रिया, इतना अच्छा इंसान, भगवान ने इतना जल्दी क्यों बुला लिया। यही वो पल है जहां ब्रह्मांड एक अदृश्य नियम से तुम्हें टकराता है। अच्छे लोग मरते नहीं हैं, वे सिर्फ अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यदा कर्म समाप्तम भवति तदा देहत्यागः अनिवार्य। अर्थात जब आत्मा का निर्धारित कर्म समाप्त हो जाता है, तब शरीर त्याग अपरिहार्य हो जाता है। सोचो, शायद मौत कोई सजा नहीं, एक कंप्लीशन पॉइंट है। तुमने कभी गौर किया है, जो लोग असाधारण रूप से दयालु, करुणामयी और निर्मल होते हैं, उनके आसपास हमेशा एक तेज, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जैसे वो किसी अदृश्य उद्देश्य से आए हों और वही उद्देश्य पूरा होते ही वो लौट जाते हैं। कभी किसी संत को देखा है जो मृत्यु से नहीं डरता? वो मुस्कुराते हुए जाता है, जैसे कोई यात्रा खत्म नहीं, पूरी हुई हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं जला सकता। तो फिर मृत्यु किसकी होती है? सिर्फ उस भूमिका की जिसे आत्मा ने निभाई थी। पर यहीं शुरू होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट का रहस्य। हर आत्मा जन्म से पहले एक संविदा करती है, अपने कर्म, अपने अनुभव, अपने जाने के समय तक। कभी कभी यह संविदा छोटी होती है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य गहरा होता है। वो किसी और की जिंदगी बदलने आती है, किसी की चेतना जगाने या किसी के कर्म आरण को मुक्त करने। और जब वो काम पूरा होता है, आत्मा बिना भय के निकल जाती है, शांत, जैसे नदी सागर में मिल जाए। तुम्हें याद है वो इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करता था, जो अपने दुख छिपाकर भी सबको मुस्कुराता था? उसने शायद अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पूरा कर लिया था, क्योंकि कुछ आत्माएं सीखने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। वो अपने आसपास के लोगों में कंपैशन और जागरूकता का बीज बो जाती हैं। गरुड़ पुराण इस प्रक्रिया को प्रेता यात्रा कहता है। आत्मा जब देह से मुक्त होती है तो उसे 13 मुख्य द्वारों से गुजरना पड़ता है। हर द्वार एक परीक्षा नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब है। आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने किस हद तक अपने कर्म पूरे किए, और जिनका जीवन पवित्र होता है, यानी जिनकी चेतना दूषित नहीं, वो इन द्वारों को बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग जाते समय कम पीड़ा झेलते हैं। उनकी ऊर्जा पहले ही शुद्ध हो चुकी होती है। कभी गौर किया है, जब कोई अच्छा इंसान जाता है तो कुछ हफ्तों या महीनों तक उसके आसपास चमत्कारी घटनाएं होती हैं। सपनों में आना, अचानक खुशबू महसूस होना, घर में ऊर्जा बदल जाना, ये सब उस आत्मा का संकेत होता है कि वो अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम धागे बांध रही है। गरुड़ पुराण में इसे सूक्ष्म संस्कार कहा गया है। आत्मा जब किसी परिवार से जुड़ी होती है तो उसका स्पंदन कुछ समय तक वहीं रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि मृत्यु अन्याय नहीं है? शायद नहीं। शायद मृत्यु ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण नियम है, क्योंकि यह वहीं आती है जहां सीख पूरी हो जाती है। पर एक सवाल तुम्हारे भीतर उठता है, अगर आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय है, तो फिर प्रार्थना, भक्ति और अच्छे कर्म का क्या अर्थ? क्या हम कुछ बदल सकते हैं? गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है, आत्मा अपना मार्ग खुद चुनती है, पर मनुष्य को उसके कर्मों का अनुभव जरूर करना होता है। अच्छे कर्म आत्मा को अगली यात्रा में ऊंचा उठाते हैं, और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट एवोल्यूशन कहलाता है। कभी कभी यही कारण होता है कि कोई बच्चा कुछ ही सालों में चला जाता है, या कोई युवा अचानक दुर्घटना में। उनकी आत्मा शायद अधूरी नहीं बल्कि बहुत आगे की होती है, जो सिर्फ एक विशेष अनुभव लेने आई थी। जैसे किसी फिल्म में कोई किरदार सिर्फ एक सीन के लिए आता है, लेकिन पूरी कहानी का अर्थ बदल देता है। अब सोचो, क्या हो अगर हर मृत्यु,
हर विदाई के पीछे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट लिखी हो। जिसे तुम दुख मानते हो वो शायद तुम्हारे अवेकनिंग का हिस्सा हो। हर बार जब कोई अच्छा व्यक्ति चला जाता है, कोई ना कोई तुम्हारे भीतर जगता है जो पहले सोया था। और यही है आत्मिक रहस्य। अच्छे लोग जल्दी नहीं मरते, वे बस अपने नियत समय से पहले जगाते हैं। क्योंकि कुछ आत्माएं लोगों को जगाने के लिए आती हैं, ना कि लंबे समय तक यहां रहने के लिए। उनकी उपस्थिति कभी कभी एक झटके की तरह होती है जो सिर्फ जीवन नहीं, पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। कभी सोचा है क्यों किसी की मौत सैकड़ों लोगों को अंदर से बदल देती है? क्यों किसी की कहानी सुनकर लोग अपने भीतर कुछ पवित्र महसूस करते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई आत्मा देह त्याग करती है तो वह अपने पीछे एक ऊर्जा छाया छोड़ जाती है। वो छाया हर उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिसे उसने छुआ हो, भावनाओं से, कर्मों से या सिर्फ एक मुस्कान से। इसे अधिष्ठान कहा गया है, यानी डिवाइन इम्प्रिंट। इसीलिए कभी कभी किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके करीबी अचानक स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने इनर पर्पस को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उस आत्मा की ऊर्जा उनके अंदर जागृति बीज रूप में रह जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म की ह्रास होती है तो मैं स्वयं अवतार लेता हूं। शायद हर ऐसा अच्छा इंसान छोटे स्तर पर एक अवतार ही होता है जो कुछ क्षणों के लिए आता है ताकि किसी स्थान या समय का संतुलन बना सके। कभी तुमने किसी एक्सीडेंट के बाद महसूस किया है कि अगर वो न होता तो मैं मर जाता? शायद वो घटना संयोग न हो। कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी आत्मा का काम सिर्फ दूसरी आत्मा की यात्रा को लंबा करना होता है। वो खुद रुकावट लेती है, दूसरे को जीवन दे जाती है। इसलिए कभी कभी किसी के जाने के बाद किसी और की जिंदगी अचानक बदल जाती है। करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि कर्मों की श्रृंखला फिर से संतुलित होती है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, कर्माण्येव प्रवर्तन्ते देहत्यागे पिनश्यांतये। अर्थात मृत्यु के बाद भी कर्मों की लहरें चलती रहती हैं। यानी जो व्यक्ति जाता है उसके कर्म भी उसी तरह दूसरों में गूंजते रहते हैं जैसे किसी घंटी की ध्वनि घूमती है। इसलिए अच्छे लोगों की मौत के बाद भी उनकी ऊर्जा जीवित रहती है, कर्मों में, यादों में, सद्गुणों में। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी शुद्ध है तो क्यों वो दर्द का रास्ता चुनती है? क्यों कई अच्छे लोग भारी दुख, बीमारियों या अचानक दुर्घटनाओं से गुजरते हैं? क्योंकि कर्म सिर्फ सजा नहीं, एक संतुलन प्रक्रिया है। कभी कभी आत्मा दूसरों का दुख अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लेती है ताकि उन्हें अगले जन्मों के भारी कर्मों से मुक्त किया जा सके। यही कारण है कि कई संत या भले लोग कहते हैं, मुझे दर्द से डर नहीं लगता, यह भी मेरी सेवा है। वो सेवा शब्द सिर्फ दान का नहीं बल्कि कर्म संतुलन का प्रतीक है। गीता में एक और गहरा वाक्य है, मृत्यु स्मरणे या मां स्मृति सस मद्भावम याति। अर्थात जो मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मेरे समान हो जाता है। इसका मतलब है जिसने जीवन भर शुद्धता और प्रेम सेवा की, उसकी आत्मा अंत में डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। वो फिर मृत्यु से गुजरती नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ जाती है। तुम कभी ध्यान दो, अच्छे लोगों की मौत के बाद एक अजीब सी शांति होती है। आसपास के लोग कहते हैं, लग रहा था जैसे वो सो गया। यह कोई संयोग नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तो उसका प्रस्थान सुगंधित वायु की तरह होता है, ना आवाज, ना घबराहट, सिर्फ शांति। कभी कभी मृत्यु से पहले ही ऐसे लोग अद्भुत संकेत देते हैं, जैसे अचानक अपनों से मिलने की इच्छा, पुरानी तस्वीरें देखना, अजनबी शांति महसूस करना या यह कहना कि अब सब ठीक है। ये संकेत उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम अध्याय के पृष्ठ होते हैं। वो जाते जाते भी सबको संकेत देते हैं कि डरना मत, मेरा काम पूरा हो गया है। गीता इस रहस्य को सरल शब्दों में कहती है, जो मृत्यु को देख लेता है वो जीवन को समझ लेता है। और अच्छे लोग शायद यही कर जाते हैं, वो मृत्यु को भी प्रकाश में बदल देते हैं। कभी सोचा है
क्यों कुछ मृत्यु पूरे समाज में एनर्जी लहर बना देती है? क्यों कोई संत, कवि या दयालु व्यक्ति के जाने के बाद सैकड़ों लोग अपना जीवन बदल लेते हैं? क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका होता है, पर उनका प्रभाव उनके कर्मों के रूप में फैल रहा होता है। यही वो एनर्जी है जो आगे कई नई आत्माओं को प्रेरित करती है। मानो एक आत्मा के जाने से सैकड़ों नए कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय हो जाते हैं। अब सोचो, अगर यह सच है तो क्या हम भी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचान सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि हमारा यहां आना किस काम के लिए था? शायद यही वह प्रश्न है जो हर जागृत आत्मा के भीतर कभी ना कभी उठता है। मैं यहां क्यों हूं? और अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मुझे दर्द क्यों मिलता है? और यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, जहां हम समझेंगे कि आत्मा किस तरह अपने जीवन के संकेतों से खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट पहचान लेती है और कैसे मृत्यु से पहले भी वो ट्रांसिशन फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करती है। आत्मा जब अपने नियत समय से पहले जगाती है, तब वो भीतर ही भीतर कुछ संकेत देना शुरू करती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी मृत्यु से पहले अजीब सी शांति में चले जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई रहस्य जान लिया हो, कोई भार उतर गया हो। वो ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा मौन में रहते हैं और अक्सर कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरुड़ पुराण इन संकेतों को आत्मिक चेतावनी कहता है। इसका मतलब डर नहीं, बल्कि तैयारी होती है आत्मा के अंतिम चरण की पहचान। मृत्यु से पहले चेतना धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर अपने असली स्रोत की ओर लौटने लगती है। वो अब शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से बात करती है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्माएं अपने डिपार्चर से पहले अपने आसपास की एनर्जी को बदल देती हैं। घर में अचानक पक्षी दिखना, कोई विशेष सुगंध या किसी पुरानी बात का बार बार दोहराया जाना, ये सब संकेत हैं कि आत्मा अपने अगले आयाम की तैयारी में है। गीता इसे उद्रेदात्मना आत्मानम कहती है, यानी आत्मा स्वयं को ऊपर उठाती है जब उसकी भूमिका पूर्ण होती है। कभी तुमने देखा होगा, किसी अच्छे इंसान के जाने से पहले अचानक सब रिश्ते सुलझ जाते हैं, पुरानी नाराजगियां मिट जाती हैं, लोग उससे मिल आते हैं जिन्हें सालों से नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उसके माध्यम से क्लोजर दे रहा हो। ये वही सोल कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम प्रक्रिया है, जब आत्मा अपनी अधूरी डोरियों को धीरे धीरे खोलती है। पर ध्यान देना, ये संकेत सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं, जागरण के लिए होते हैं। हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी किसी अच्छे व्यक्ति को खोया है, उसने महसूस किया होगा कि उस व्यक्ति की उपस्थिति मृत्यु के बाद और गहरी हो जाती है। वो सपनों में आता है, किसी खुशबू में महसूस होता है, या किसी विशेष दिन तुम्हारे दिल को छूकर चला जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जब सूक्ष्म रूप में रहती है तो वो अपने प्रियजनों के ऑरा फील्ड में प्रवेश करती है। इसलिए जो उससे सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, वही उसके संकेतों को सबसे पहले पहचानता है। यहां गीता का एक और श्लोक अर्थ बदल देता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अर्थात मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। अब सोचो, अगर आत्मा वस्त्र बदलती है तो क्या उसका पुराना स्पर्श मिट जाता है? नहीं, वो स्पंदन रह जाता है, और वही स्पंदन परिवारों में सदियों तक चलता है। कभी कभी किसी बच्चे का स्वभाव देखकर बुजुर्ग कहते हैं, यह बिल्कुल अपने दादा जैसा है। गरुड़ पुराण इसको वंश कर्मानुक्रम कहता है। आत्मा का एक भाग अपनी स्मृति और गुणों के रूप में आगे स्थानांतरित होता है। यानी अच्छा इंसान भले चला जाए, पर उसकी फ्रीक्वेंसी परिवार की नई आत्माओं में जागती है। अब तुम्हारे मन में एक और प्रश्न उठेगा, अगर आत्मा इतनी सजग है तो क्या वह मृत्यु का समय खुद चुनती है? हां, कई बार ऐसा होता है। गीता कहती है, उत्तरेणैव मर्गेण ब्रह्मणः प्राप्तिरोर्ध्वगामिनी, अर्थात जब आत्मा अपने उच्च मार्ग से प्रस्थान करती है तो वह ब्रह्म की ओर जाती है। इसका संकेत यह है कि जागरूक आत्माएं अपने जाने का क्षण पहचान लेती हैं। वो अपनी एनर्जी को केंद्रित कर लेती हैं
मृत्यु उनके लिए शॉक नहीं, शिफ्ट होती है। कभी किसी साधु या भक्त के जीवन का अंतिम क्षण देखा है? वे मृत्यु से पहले ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, अपना चेहरा उत्तर दिशा की ओर कर लेते हैं और अक्सर किसी विशेष तिथि या पर्व का चयन करते हैं। यह सब उनके सोल टाइमिंग कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, जिसमें आत्मा अपने डिपार्चर मोमेंट को कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ चुनती है। पर आधुनिक दुनिया में हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम कहते हैं संयोग था, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर मृत्यु, हर जन्म एक डिजाइन है, एक गणितीय पूर्णता। गरुड़ पुराण में लिखा है, न कालः स्वयं हन्ति आत्मनः कर्म एव कारणम, अर्थात काल स्वयं नहीं मारता, आत्मा के कर्म ही उसके प्रस्थान का कारण बनते हैं। यानी मृत्यु का समय काल नहीं तय करता, कर्म तय करते हैं। और जिनके कर्म पूरे हो चुके होते हैं उनके लिए मृत्यु लिबरेशन बन जाती है, भय नहीं। शायद यही कारण है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखने की यात्रा पूरी कर ली होती है। बाकी लोग अब भी परीक्षा में हैं और वो आत्माएं पास हो चुकी होती हैं। अब सोचो, अगर यह सच है तो क्या हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी पूरा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां मृत्यु का डर मिट जाए और जीवन सिर्फ एक माध्यम बन जाए? अगले भाग में हम इसी रहस्य की अंतिम परत खोलेंगे, जहां समझेंगे कि कैसे मृत्यु को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा जागरण है और कैसे हर अच्छे इंसान की मृत्यु ब्रह्मांड की योजना का डिवाइन सिग्नल होती है, ताकि तुम अपने अंदर की अनुभवहीन आत्मा को पहचान सको। मृत्यु का डर तभी तक रहता है जब तक आत्मा को अपनी यात्रा का अर्थ पता नहीं होता, क्योंकि जब आत्मा अपने उद्देश्य को जान लेती है तब मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, वापसी बन जाती है। कभी सोचा है क्यों किसी व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारे भीतर अचानक कुछ नया जन्म लेता है? क्यों किसी की मृत्यु तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई से टकरा देती है? क्यों किसी के न रहने से तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है, जैसे कोई नींद टूट गई हो? यही है आत्मिक गणित। गरुड़ पुराण इसे अनुभव चक्र कहता है। हर आत्मा दूसरे की आत्मा को अपने अनुभव से आगे बढ़ाती है। कोई सिखाता है प्रेम, कोई सिखाता है त्याग और कोई सिखाता है मृत्यु के पार देखने की हिम्मत। हर आत्मा का अस्तित्व दूसरे के जागरण का कारण बनता है। शायद यही कारण है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनके जाने से अनगिनत आत्माएं अपने अंदर झांकना शुरू करती हैं। वो लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि समय सीमित है और हर सांस में अर्थ छिपा है। उनकी अनुपस्थिति ही हमारी उपस्थिति को गहराई देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अर्थात मैं ही मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेती है। यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है, क्योंकि जब मृत्यु भगवान का ही एक रूप है तो उससे भागना नहीं, उसे समझना ही मुक्ति है। अब सोचो, अगर मृत्यु भगवान की अभिव्यक्ति है तो क्या मृत्यु के बाद भी अच्छा इंसान मिट जाता है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह बस दिशा बदलता है। जिसे तुम खोना समझते हो वो सिर्फ रूपांतरण है। वो व्यक्ति जो कल तक शरीर में था अब हवा, स्मृति और प्रकाश में है। कभी किसी श्मशान में जाकर देखा है? मौन के बीच एक अजीब सी ऊर्जा होती है, भय नहीं बल्कि एक गहरी शांति, जैसे हर देह वहां कह रही हो, मैं तो केवल एक आवरण थी। यही सत्य है, देह जाती है, आत्मा नहीं, क्योंकि मृत्यु आत्मा के लिए केवल द्वार परिवर्तन है। और यही वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद कोई व्यक्ति कभी अच्छे की मृत्यु पर विलाप नहीं करता। वो समझता है जिसने प्रेम किया, जिसने दया दी, जिसने सत्य जिया, वो कहीं गया नहीं, वो बस अपने शुद्धतम रूप में लौट गया। अब तुम सोचो, अगर मृत्यु अंत नहीं तो जीवन किसके लिए है? जीवन आत्मा की तैयारी है, उसके अगले अध्याय के लिए। हर अच्छा कर्म, हर सच्चा भाव, हर त्याग आत्मा को हल्का करता है, ताकि वह अगले जन्म में ऊंचे आयाम में जा सके। और हर बार जब तुम किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु से टूटते हो, वही आत्मा तुम्हें भीतर से पुकारती है, डरो मत, मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने पूरा किया।
गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी अगर तुमने कभी किसी आत्मा को प्रेम से याद किया है, उसकी मृत्यु में भी अर्थ खोजा है, तो तुम उसके साथ इवॉल्व कर रहे हो। तुम्हारी चेतना उस आत्मा की चेतना से जुड़ जाती है और दोनों मिलकर एक नया लेसन बनाती हैं। यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे आसपास है, भले शरीर नहीं पर एहसास है। वो हवा में, किसी गीत में, किसी किताब की पंक्ति में तुमसे बात करती है। वो आत्मा नहीं गई, बस फ्रीक्वेंसी बदल गई है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आत्माएं मरती नहीं, वो अपग्रेड होती हैं, और हर अपग्रेड एक कलेक्टिव एवोल्यूशन बनाती है। कभी किसी अच्छे इंसान के जाने से पूरी सोसाइटी में कंपैशन बढ़ जाता है, लोग दान करने लगते हैं, एकता पैदा होती है। यही उस आत्मा का रिपल इफेक्ट है। गरुड़ पुराण का एक वाक्य इसे दिव्य रूप में कहता है, यो जनः परहितम कुर्यात स जीवति मृतो पिच, अर्थात जो दूसरों के हित में जीता है वह मरकर भी जीवित रहता है। यही आत्मिक अमृतत्व है। अब सवाल यह नहीं कि अच्छे लोग क्यों मर जाते हैं, बल्कि यह है, क्या तुमने उनके जाने से कुछ सीखा? क्या उनकी रोशनी ने तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य दिखाया? क्योंकि अगर तुम जाग गए तो वो आत्मा आज भी जीवित है तुम्हारे भीतर। और शायद यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हर मृत्यु में एक जन्म छिपा है, हर अंत में एक शुरुआत, हर विदाई में एक नया वादा। तो अगली बार जब तुम किसी अच्छे इंसान के जाने से टूटो तो याद रखना, वो गया नहीं, उसने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई नहीं मरता, सिर्फ रूप बदलते हैं, आत्माएं नहीं। और शायद यही है उस डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम पंक्ति, मैं लौटूंगा जब तुम मुझे पहचान लोगे। कभी कभी जवाबों की तलाश हमें बाहर नहीं, भीतर ले जाती है। अगर आज की यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि शायद मौत अंत नहीं, एक नया आरंभ है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, यह तुम्हारे जागरण का संकेत था। नीचे कमेंट में बस इतना लिखो, मैं जाग गया हूं, क्योंकि हर शब्द, हर वाइब्रेशन एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करता है। और अगर तुम्हारा मन कहे कि ऐसे रहस्यों की अगली परतें खोलनी हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो आत्म रहस्य को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर छिपे प्रश्न का उत्तर बनकर आता है। शेयर करो इस वीडियो को उस एक व्यक्ति से जिसके भीतर अभी भी कोई अनकहा दुख या अधूरा प्रश्न छिपा है। शायद ये वही उत्तर है जिसकी उसे तलाश थी। याद रखो, आत्माएं नहीं मरती, वे बस रूप बदलकर तुम्हें जगाने लौट आती हैं।